वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास बारिशों सैलाब के बायस नुकसानात का जायजा लिया गया। गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब मुतासिरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह है। जनूबी हिस्सों में दरियाओं से मुल्हिका इलाकों से मुतल्लिक तैयारी यकीनी बनाई जाए। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार है। लोगों के बरवक्त इनखला और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। सैलाब मुतासिरीन की बहाली तक सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने मूसलाधार बारिशें और सैलाब से बचाने और उनके नुकसानात को कम से कम करने के लिए 2 हफ्ते में जामे लाहे अमल तलब कर लिया। इजलास में मुतासरा इलाकों में नुकसानात और रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों के साथ साथ सैलाबी रेले की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया गया। और पंजाब में सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा नुकसान होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कहते हैं वफाक को मुश्किल वक्त में सूबों की खुलकर मदद करनी चाहिए। हम सब ने सैलाब मुतासरीन का साथ देना है। सूबा पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि कितना नुकसान हुआ है। बहुत तबाही नज़र आ रहा है। ना सिर्फ सूबाई हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सबसे भरकर जो वफाकी हुकूमत है उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। कुदरती आफत के बाद कि लोग तनकीद शुरू करते हैं उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले फौरी तौर पे पिछली सैलाब की तरह उसी तर्ज पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए फौरी तौर पे पंजाब के उन अजला पे जो मुतासर है वहाँ आप माली मदद पहुँचाएँ, आप रिलीफ पहुँचाएँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ज़रिए। अगर पंजाब में किसी एक तबका का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो पंजाब का किसान का नुकसान हुआ है, पंजाब का ज़राई शोबे का नुकसान हुआ है। और उसमें हम अपील करेंगे वज़ीर आज़म साहब से कि जो बीज है, जो खाद है, उसमें सपोर्ट दिया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने कसूर के काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पंजाब भर के किसानों के मसाइल से आगाह किया। कहा मौजूदा सैलाब की वजह से पंजाब में ज़राअत के शोबे को शदीद नुकसान पहुँचा है। कसूर में किसानों के मसाइल सुने। वफाक को पंजाब भर के किसानों की मदद के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वफाक पंजाब की सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर सूबे के किसानों को रिलीफ फराहम करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सैलाबी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निमटने पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन कहते हैं मानना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज और उनकी टीम बहुत मेहनत कर रही है। हालिया सैलाब में वज़ीर आला मरियम नवाज का सफ़े अव्वल का किरदार है। कुदरती आफत के वक्त एक दूसरे पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि तन्हा किसी भी सूबाई हुकूमत या लोकल गवर्नमेंट के लिए इतनी बड़ी आफत से निमटना मुमकिन नहीं। सैलाब मुतासरीन की बहाली के कामों में पंजाब हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2022 के सैलाब में बेहतरीन काम किया। वज़ीर आज़म ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन को बर वक्त इमदाद दी थी। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूंगा इस बार भी इमदादी इक़दामात करें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा कि 8 सितंबर को जुडिशल कॉन्फ्रेंस में अवामी सतह पर 6 सवालात के जवाब दें। मैंने आपको मुत्तादिद खतूत लिखे लेकिन आपकी जानिब से तहरीरी ना ही जुबानी जवाब मिला है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस खबर से मुताल्लिक जान लेते हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब बताइएगा इस खत से मुताल्लिक। ये जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को खत तहरीर किया गया है जिसके अंदर 6 सवालात उनकी जानिब से उठाए गए हैं। बेसिक सवाल जो था वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास के हवाले से था और उसमें कहा गया कि कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए क्यों ना बुलाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। और दूसरा जो सवाल था वो था कि रूल्स में तरमीम की मंजूरी सर्कुलेशन से क्यों ली गई और इख्तिलाफी नोट जारी करने से मुतालिक नई पॉलिसी फुल कोर्ट में बहस के लिए ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
हेड पंजरत में पानी की सतह 3,10,479 क्यूसेक तक पहुंच गई। हाई फ्लड के पेश नज़र यहां से निकलने वाली तीनों नहरों को बंद कर दिया गया है। मुल्तान की बस्ती गरेवाला भी सैलाब की जद में आ गई है, जबकि बस्ती शेरशाह में भी बेरहम सैलाब ने तबाही मचा दी है। अतर फारूक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं और मुल्तान से सैलाब की सूरत हाल जानते हैं नुमान खान बाबर से। जी अतर फारूक, आगाह कीजिएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, हेड पंजरत की अगर हम बात करें तो इस वक्त हाई फ्लड की जो है उसमें सूरत हाल से दो चार है और यहाँ पर 3,10,000 के ज़्यादा जो है सैलाबी रैला यहाँ से गुजर रहा है और पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा जो है नोट किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है इस वक्त शदीद दबाव के बाइस जहाँ सतलुज का पानी इसमें शामिल होता है तो वहाँ पर कुछ बैक प्रेशर भी देखने में आया, जिसके बाइस उस शरीफ के और झांगड़ा शर्की के जो इलाके हैं वो मज़ीद जो है ज़ेर-ए-आब आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ डाउन स्ट्रीम की टीम की तरफ बात करें तो रसूलपुर समेत बाला झुलन समेत दीगर जो इलाके हैं अतर साथ ही मौजूद रहिएगा। अब हम रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर मौजूद है नुमान खान बाबर। नुमान, आप बताइएगा कि मुल्तान में पानी की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, अगरचे जो है पानी की सतह जो है 1 पॉइंट कम हुई है, वो चाहे शेरशाह बंद हो या इसी तरह से हेड मोहम्मद वाला पानी 414 से अब कम होकर 413 पर आ गया है और आइंदा 12 से 24 घंटों में मजीद कम होगा। लेकिन तबाहकारियों का सिलसिला अभी भी जारी है। 138 बस्तियां जो हैं ज़ेर आब आ चुकी हैं, जिसमें बस्ती अमरोट है, लंगड़ियाल है, इसी तरह से गागरा है और शेरशाह बस्ती है जो इस वक्त पानी की लपेट में है। 12 से 14 फुट तक पानी है और इनखला का सिलसिला भी शुरू किया गया। अब तक जो है 3 लाख से ज़्यादा अफराद का जो इनखला है वो उसको यकीनी बनाया गया, जबकि अभी भी 1 लाख के करीब जो लोग हैं इन 138 ठीक है, इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। बहावलपुर से हमारा साथी अतर फारूक ने, जबकि मुल्तान से हमें रिपोर्ट कर रहे थे नुमान खान। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।